बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक की इबादतों में एक इबादत जो है वो आखिरी अशरे की इबादत कहलाती है, जिसको हमने उर्फ़ आम में एतिकाफ़ कहा जाता है। तो ये एतिकाफ़ जो रमज़ान से ख़ास है, अगर इस इबादत को भी अगर कुरान करीम की रोशनी में देखा जाए तो ये इबादत जो 10 दिन एतिकाफ़ के होते हैं मस्जिद में बैठकर, आजकल तो आपने देखा माशाअल्लाह नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद इस इबादत को करने में मशगूल है, और माशाअल्लाह कराची के अंदर ये रुझान नौजवानों में ख़ास तौर पर बढ़ता जा रहा है। तो इस एतिकाफ़ की अहमियत के हवाले से हमारी गुफ्तगू अगर आप देखेंगे वो ये है कि जिस तरीके से आज के दिनों में हम देखते हैं कि जो दुनियावी इम्तिहानात होते हैं उसके अंदर हम एक घर में माहौल पैदा कर देते हैं कि भाई बच्चे के इंटर के पेपर हो रहे हैं, बच्चा मैट्रिक साइंस से दे रहा है, या कोई यूनिवर्सिटी का बच्चा है जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में तैयारियों में मगन है और लगा हुआ है, तो घर वाले उसका बहुत ख्याल करते हैं, उसके लिए अलग कमरा कर देते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं कि वो डिस्टर्ब ना हो, तो आना जाना भी कम कर देते हैं, मिलना मिलाना कम कर देते हैं, शादियों में आना जाना कम कर देते हैं। तो ये वो तैयारी जो आम हालात में एक आदमी अपने दुनियावी माशी फ़ायदे हासिल करने के लिए जो तालीम हासिल कर रहा है, उसके ऊपर हमारी कितनी अहमियत और वो उस तरीके से नज़र होती है। तो अगर हम गौर करें तो ये कुरान करीम की तालीम को सही तरीके से रोशनास कराने के लिए ये जो एतिकाफ़ है, ये एक बड़ा बेहतरीन किस्म का मौका है रमज़ान में इस इबादत को, कि आप जो दुनिया के अंदर गुजारने का आपको पता चल गया कि कुरान करीम जो है वो एक तरीके से आपकी बुक है, जिसको पढ़कर या जिससे हिदायत लेकर आप अपनी ज़िंदगी की राहें मुतय्यन कर सकते हैं। तो उस कुरान करीम के हुक्म के मुताबिक जो अल्लाह ताला का तकाज़ा भी है इंसानों से, और ख़ास तौर पर जो इस किताब पे ईमान रखते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उनको है कि इस पे गौर व फिक्र करें, इसमें तदब्बुर करें, इसमें तहकीक करें, इसके अंदर गौतज़न हो और कोई ऐसी चीज़ इंसानी मफाद के लिए, मफाद आमा के लिए निकालें वो नौजवान जो इस कुरान करीम को अपना रहबर और अपना रहनुमा समझते हैं। तो एतिकाफ़ की इबादत ये वो जो 10 दिन है, अगर आप इसमें भी तवज्जो करें, गौर करें, तो लोगों का ज़्यादातर वक्त कुरान करीम की तिलावत और उसकी बरक़ात समेटने के लिए ही होता है। तो उस बात को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया जाए, या थोड़ा सा कुरान करीम की रोशनी में, कि हम उस पर अपनी थोड़ी सी रिसर्च करें, तहकीक करें, और अपने तौर पर कुरान करीम से रहनुमाई लेने के लिए ये जो तरीका है रमज़ान की इबादत का, एतिकाफ़ का, मैं समझता हूँ ये एक बेहतरीन मौका है कि आप इस रमज़ान के आखिरी अशरे में जो एतिकाफ़ है वो आप करने का अगर इरादा रखते हैं, या जो लोग करते हैं, और ख़वातीन अक्सर घरों में एतिकाफ़ करती हैं, मोतकिफ़ होती हैं घरों में, तो उनसे भी मेरी यही दरख्वास्त है कि कुरान करीम को तर्जुमे से समझकर पढ़ने के लिए ये एक बेहतरीन मौका आ रहा है, जो रमज़ान की रातों में जो लोग एतिकाफ़ में बैठेंगे वो इसको अपना सिलेबस समझ के अपनी ज़िंदगी का कोई मसला है उसका हल तलाश करने के लिए कुरान करीम से रहनुमाई लें और इस्तिफ़ादा हासिल करें, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में यकसर तब्दीली आ जाएगी। काफ़ी सारी चीज़ें जो कुरान करीम से आप बराह रास्त तर्जुमा पढ़कर जब रोशनास होंगे, और अगर एतिकाफ़ की बरकत से ये काम होगा, तो आप देखेंगे कि जो तकाज़ा है एतिकाफ़ का कि कुरान करीम में तदब्बुर किया जाए, कुरान करीम में गौर व फिक्र किया जाए, अल्लाह ताला ये दावत फ़िक्र देता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एतिकाफ़ एक बेहतरीन ऐसी इबादत है जिससे हम बराह रास्त कुरान करीम के पैगाम को बेहतर तरीके से समझ कर उस पर अमल कर सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।